नाजरीन, पाकिस्तान के कुदरती और मादनी वसाइल से मालामाल सूबा बलूचिस्तान के अंदर वाक़ई रिको डिक को पाकिस्तान की सोने की चिड़िया कहा जाए तो गलत ना होगा। अब उस चिड़िया के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी को मुकम्मल कर लिया गया है और ये खबर जो है वो OGDCL ने जो है वो जारी की है। उसने स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई किया और उसके अंदर इस बात की तस्दीक की कि ये जो रिको डिक है इसके लिए $627 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जो कि इसकी कुल लागत 5.6 अरब डॉलर्स का एक हिस्सा है, महज एक हिस्सा है। इस सारे प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? पाकिस्तान को जब ये मुकम्मल हो जाएगा सारा प्रोजेक्ट तो कितने मिलियन टन तांबा हासिल होने वाला है और कितने औंस सोना हासिल होने वाला है, इसके ऊपर आज की वीडियो है और इसी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट का जो मुस्तकबिल है वो क्या है वो भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले OGDCL को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी है पाकिस्तान की। उसने स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करते हुए ये बात जो है वो डिस्क्लोज की है कि पाकिस्तान का जो रिको डिक का मंसूबा है बलूचिस्तान के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान की माशी जान बसती है, उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 2028 में इसका पहला मरहला शुरू हो जाएगा। इसको 2 मरहलों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि इसके लिए $627 मिलियन की जो सरमायाकारी है वो मौजूद है और इसकी मंसूबे की कुल जो लागत आएगी वो $5.6 बिलियन आएगी। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा किस किसका है उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि OGDCL जो है उसका 8.33% शेयर इसके अंदर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की 3 जो रियासती इदारे हैं इसी तरह के उनका 25% कुल शेयर मौजूद है और बलूचिस्तान हुकूमत का 25% शेयर मौजूद है। और इसके अलावा जो बेरी गोल्ड कॉरपोरेशन है जो कि कैनेडियन एक कंपनी है, उसका 50% शेयर मौजूद है, जो कि इस रिको डिक के ऊपर काम कर रही है। और ये तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर वो मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे और इसके लिए जो लागत चाहिए होगी उसको भी अरेंज करेंगे और उसके बाद इसका हिस्सा भी बांटा जाएगा। इसके मरहलों की बात कर लेते हैं तो बुनियादी तौर पे इसके 2 मरहले जो है वो सेट किए गए हैं। एक 2028 के अंदर शुरू होगा और उसके लिए उसके अंदर जो 45 मिलियन टन सालाना है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी रखी गई है और उसके बाद फेज 2 के अंदर ये कैपेसिटी बढ़ाकर 90 मिलियन टन सालाना तक बढ़ा दी जाएगी, जो कि 2034 तक शुरू होगा। इसके अलावा मादनी वसाइल की जो पैदावार होगी इससे वो उसकी बात करें तो वो 13.1 मिलियन टन कॉपर तांबा पाकिस्तान को हासिल होगा और 17.9 मिलियन औंस सोना भी इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को हासिल होगा। इसीलिए इसको पाकिस्तान की सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है जो कि बनती है। अगर हम इसको मार्केट वैल्यू के लिहाज से देखें तो अगर मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दी गई मालूमात के मुताबिक बताऊं तो फी टन तांबा तकरीबन $9,813 का है, जबकि फी औंस सोना तकरीबन $3,040 का है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिलियन डॉलर्स तांबे और सोने की। 13.1 मिलियन टन जो तांबा है उसकी कीमत है ये $9,813, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। इसके अलावा इस सारे कानकनी की जो उम्र होने वाली है वो 37 साल है, यानी कि 37 साल तक यहां से जो वसाइल हैं, ये जो मादनियात हैं वो निकाली जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसको मजीद देखें तो स्टॉक मार्केट पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। सबसे पहले जो OGDCL है उसके हिस्से में 2.76% तक इजाफा हुआ है। स्टॉक कीमत में 224.19 रुपए फी शेयर तक पहुंच चुकी है। यह मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए बिलाशुबा एक बड़ा संगे मील साबित होने वाला है। लेकिन इस हवाले से अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट भी सामने आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो ये थी कि पाकिस्तान की जो फाइनेंस डिवीजन है उसने इस सारे मंसूबे की हिफाजत के लिए 1.79 अरब रुपए की मंजूरी भी दी थी। और ये मंजूरी जो है वो पाकिस्तान के हुकूमती खजाने से नहीं दी गई थी, अवामी खजाने से नहीं दी गई थी, बल्कि ये जो प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, इनकी जानिब से एक अलाउंस पहले से सपोर्ट अलाउंस जारी किया गया था। उसी के अंदर से वो रकम जो
है वो मुख्तस की गई है और एफसी के साथ जो कि हमारा एक सिक्योरिटी खिदमात के लिए मुख्तस इदारा है उसके साथ डील की गई। रिसेंटली ये परसों चौथ की खबर है और उसके मुताबिक होगा ये कि यहाँ पे काम करने वाले जो बैरूनी वर्कर्स हैं जो दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे अपना रोजगार तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे यानी कि जो बैरिक गोल्ड के जो वर्कर्स हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान एक इंतहाई हसास सूबा भी है। यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो है वो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हो गया, तो यूं जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको इसकी हिफाजत करना इंतहाई ज़रूरी है और उन्होंने उसके लिए ये कदम उठाया और एफसी के लिए ये बजट जो है वो अप्रूव किया गया और उनको दिया गया कि वो 1.79 अरब जो रुपए हैं उसके सारे मामलात करेंगे और वो इनकी हिफाजत के लिए मामूर होंगे, ताकि इस सारे मामले को जो है वो आप लोग कंटिन्यूसली इसको कर सकें, इसके अंदर एक तसलसल पैदा कर सकें और कंसिस्टेंसी से इस सारे मामलात को चला सकें, क्योंकि 2028 के अंदर हुकूमत का प्लान है कि ये सारा मामला शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये रुके ना और ये चलता चला जाए और अगले 37 साल तक जो है वो यहाँ पे कानकुनी की जा सकेगी और ये सारे जो वसाइल हैं वो पाकिस्तान निकाल सकेगा। फिर बात वही है कि पाकिस्तान को बनाने में खुदा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान के अंदर वो मादनियात रखती हैं कि जिसको पूरी दुनिया देखती है और ख्वाहिश रखती है कि काश वो हमारे पास होते, लेकिन हम लोग उनका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अंदर हमारी बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं, कुछ हमारी जो इंतज़ामिया के मसाइल हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद हमारी कोई मैनेजमेंट का मसला आ जाता है, उसके बाद हमारे जो इलाकाई तनाज़े हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद फिर बीच वाले जो चौधरी बने बैठे हैं वो आ जाते हैं, जो कि इन वसाइल को अपने सही हकदारों तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं और जो कि कब्ज़ा करके बैठे हैं किसी जगह पे और मसले पैदा करते रहते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में, इस पे काम होने की अभी ज़रूरत है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वाकई जो है वो अपनी तवज्जो दे और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो काम कर भी रही है। और अगले अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आलमी मादनी कॉन्फ्रेंस के नाम से, और उसके अंदर होगा ये कि हम लोग जो आलमी सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे और उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाके उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आलमी बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में आ सके और पाकिस्तान को इसका कुछ फ़ायदा भी हो सके। और यूएई के साथ भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान 5 जो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो देने का इरादा रखता है, जिसके अंदर हमारे कॉपर ब्लॉक्स आ जाते हैं और चागी और गवादर और इन तमाम के अंदर जो कॉपर ब्लॉक्स हैं वो देने का पाकिस्तान यूएई को इरादा रखता है कि उनकी कंपनीज़ को ये सौंपे जाएं, ताकि वो भी इसके साथ हमारे साथ मिल के काम करें और इसके लिए इसके साथ जो है वो मुश्तरका तौर पे तरक्की कर सकें। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।